प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम वो सभी प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एवं रिपीटेटिव एवं संभावित 50 नए क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहां पर होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डीडवाना झील है ये खारे पानी की झील है और इसका जो नमक उत्पादन होता है इसका मुख्य उपयोग कहां पर होता है। चलो बताओ, चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई उद्योग में, कागज उद्योग में या उपरोक्त से भी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डीडवाना झील का जो नमक का जो मुख्य उपयोग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी। यानी कि रंगाई छपाई में भी उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में भी उपयोग होता है और कागज उद्योग में भी उपयोग होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बनास बेडच मेनाल नदियां का त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न कि निम्नलिखित में से बनास बेडच और मेनाल तीनों नदियों का संगम का त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो बनास बेडच और मेनाल ये तीनों नदियों का संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। कहां पर है, इसका बिगोद भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण तापीय कटिबंध के अंदर आता है। बिल्कुल डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है ना ये एक उष्ण तापीय कटिबंध क्षेत्र में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मॉडल पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी। बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, 2008, 2010, 2011 या 2012। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई थी। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2010 में। कब की गई थी, 2010, यानी कि राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर गुजरता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि कॉरिडोर गुजरता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका धौलपुर में, ठीक है ना, इसका धौलपुर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मतलब जो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जनगणना 2011 की हुई थी उसके अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या है वो पूरे भारत का कितना हिस्सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना अनुसार जो भारत में राजस्थान का हिस्सा था 5.66, ठीक है ना, 5.66% अपना राजस्थान का भारत में हिस्सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट हो जाएगा गंगानगर, ठीक है ना। याद रखना, नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में की जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्य करते हैं। यानी कि राजस्थान आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, इसके लिए कौन सी संस्था कार्य करते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है ना, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान आपदा प्रबंध के लिए ये संस्थान अभी फिलहाल में कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट नाम हो जाएगा हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा संस्थान, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCM रिपा, HCM
RIPA के नाम से भी इसे जाना जाता है। राज्य में आपदा प्रबंधन केंद्र जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? इस प्रशस्ति के वर्तमान में केवल 2 शिला ही उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है। इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि ओड महेश है, ये भी गलत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात के सुप्त सेनाओं को हराने का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रशस्ति में राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ में किस चीज का उल्लेख बिल्कुल कथन मिलता है? इसमें राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप तक की जो शासकों की उपलब्धि है उसका वर्णन मिलता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था इस किले का निर्माण देवताओं परियों तथा परिस्तों ने किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा अपना क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस दुर्ग के बारे में कहा था, किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस किले का निर्माण देवताओं परियों तथा परिस्तों ने किया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है जोधपुर में, इस दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश जो इतिहासकार था उसने कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस किले का निर्माण किसने किया होगा? देवताओं ने, परियों ने, परिस्तों ने किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है ना। जॉर्ज अब्राहम थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रियर्सन, उन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के प्रकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। बिल्कुल राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही किस वस्त्र का नाम है? ये पगड़ी है। क्या है? ये पगड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे नारियल की कटोरी पर बनाया जाता है? बताओ, इकतारा, जंतर, कामायचा या रावण हत्या? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो रावण हत्या है वो नारियल की कटोरी पर बनाए जाते हैं और ये भोपों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है और बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये मेला लगता है, जहाँ इस दिन बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य, ठीक है ना। ढोल नृत्य संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जेएल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी और आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा अगली क्लास में, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ एवं नोट्स आपको जो मॉडल टेस्ट है वो प्रोवाइड कराऊंगा। आप अच्छी तैयारी करो, जोरों शोरों से तैयारी करो। इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। और जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो कर देना। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस भर्ती में आपको जोरों शोरों से लगना है ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और क्लास पूरी देखने के बाद प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य किया जाता है जालोर में। कहां पर किया जाएगा? इसका डी राइट हो जाएगा। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है ना। यह मुख्यतः ढोल एवं भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह वाक्य है किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उसके पद की अवधि भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, यानी कि दोबारा वह आवेदन कर सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। यह किस अनुच्छेद में वाक्य है संविधान के? बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 57, ठीक है ना, याद कर लेना। इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप के पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद पर निर्वाचन का पात्र दोबारा से हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिला न्यायाधीश शब्द का भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 223 में, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 223, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधानसभा परिषद की अध्यक्षता की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा परिषद की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी? इसमें से बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से बिल्कुल उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, उनके द्वारा इसकी विधानसभा की जो अध्यक्षता जाती है, यानी कि विधानसभा की जो अध्यक्षता होती है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखता है? केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, जिले का प्रशासन होता है जिला कलेक्टर, तो जिले की निगरानी कौन करेगा? जिला कलेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राज्य सूचना आयोग का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, इसका भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंचायती राज व्यवस्था है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, ऐसे राजस्थान का हृदय क्या है, राजस्थान की जिलों की नगरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप परीक्षा में आने वाले नहीं है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत बड़ी भर्ती होने जिसमें 20 लाख प्लस आवेदन होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें तुक्के से इस बार काम चलने वाला नहीं रहा है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है? बताओ। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या हो जाएगा? इसमें राजस्थान, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। क्या है? जो 4थी अनुसूची में एक भारतीय संविधान की वर्णित है, इसमें क्या है? इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से डेंगू नामक रोग का वाहक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डेंगू नामक एक वायरल रोग है, इसका वाहक कौन है? एंट अबीमा, एस्टोटिकल लिटिका, ट्रेपोनोसोमा क्रूजी, एसिड इजिप्टाई मच्छर या प्लाज्मोडियम या अनुसरित प्रश्न? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान रख लेना। जो डेंगू नामक रोग है ना, डेंगू एक बुखार भी आता है, डेंगू नामक रोग का वाहक होता है एसिड इजिप्टाई मच्छर, ठीक है ना, मच्छरों के द्वारा डेंगू का होता है, तो मच्छर शब्द से आप समझ जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिलायंस इंडस्ट्रीज में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल जामनगर में, ठीक है ना, जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बीएसएफ ने सर्द हवा ऑपरेशन कहाँ किया गया है? बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया जाता है? बिल्कुल राजस्थान में। कहाँ पर किया जाता है? बीएसएफ द्वारा सरदवा का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, और मैं लगातार 2 घंटे की आपको क्लास देने वाला हूं, उसमें आपके पूरा जीके का निचोड़ आ जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी भी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।